गुजरात, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। जिस नगरी का उन्होंने निर्माण किया वहां रहकर के उन्होंने कई वर्षों तक राज भी किया। जिस नगरी का उन्होंने निर्माण किया था वह नगरी द्वारका, और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से जाने गए। गुजरात जिसका कनेक्शन द्वापर से ही नहीं बल्कि उसके कई हजारों वर्ष पूर्व से है, क्योंकि गुजरात जो राज्य है इसका कनेक्शन भगवान शिव से भी है। भगवान शिव जिनको साकार और निराकार दोनों ही रूप में पूजा जाता है, उनका एक निराकार रूप यानी कि एक शिवलिंग गुजरात में भी है। एक ऐसी शिवलिंग जिसकी महत्वपूर्णता बहुत ही ज्यादा है। क्या है वो शिवलिंग, कहां है वो शिवलिंग, और क्या कहानी है गुजरात में उस शिवलिंग के होने की। तो एक समय की बात है, राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष, जिनकी 27 पुत्रियां थीं, उनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से एक पत्नी जो कि रोहिणी थी, उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा बात उन्हीं की मानते थे, सबसे ज्यादा समय भी उन्हीं के साथ बिताते थे। यह बात उनकी 26 पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने यह अपनी आप बीती बात राजा प्रजापति दक्ष को बताई, अपने पिता को बताई। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया, किंतु चंद्रदेव नहीं माने और अपनी पत्नी रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते रहे और उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा समय भी बिताते रहे। राजा दक्ष को लगा कि चंद्रदेव मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर के चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया कि आज से, अभी से आप जिस प्रकाश के ऊपर इतना ज्यादा घमंड करते हो, जिस रूप, जिस सौंदर्य के ऊपर आप इतना ज्यादा घमंड करते हो, वो अभी से ही क्षयहीन हो जाए, यानी कि उसका प्रकाश अभी से ही खत्म हो जाए। जब प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया तो ठीक उसी समय से चंद्रदेव का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होने लगा। वह अब धीरे धीरे करके पत्थर के बनने लगे। तब यह उन्होंने देखा तो वह भाग करके ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से क्षमा याचना करी कि उनको वह किसी भी तरीके से बचाएं। तब ब्रह्मदेव ने उनको एक रास्ता बताया कि वह भगवान शिव की आराधना करें, जो कि काल मृत्यु को भी टाल सकते हैं, वही हैं। तो उनकी वह आराधना करें, वही उनको इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भगवान शिव की वह आराधना करेंगे तो उनको एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी जिससे भगवान उनकी काल को भी खत्म कर सकें। तब उन्होंने बताया कि ऋषि मार्कंडे ने एक ऐसे मंत्र का निर्माण किया है जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। वह मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत अलौकिकता इतनी ज्यादा है कि उसका आप उच्चारण करते हैं तो वह अकाल मृत्यु को भी खत्म कर सकता है। तब वह महामृत्युंजय मंत्र ऋषि मार्कंडे से लेकर के आए। समुद्र किनारे उन्होंने बैठकर भगवान शिव की आराधना की और 1,00,000 करोड़ बार भगवान शिव के इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जब जाप किया तो जाप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि वह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है लेकिन उसे पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान शिव ने उनको यह भी बताया कि 15 दिन आप अपने प्रकाश को धीरे धीरे करके कम करेंगे और अगले ही 15 दिन धीरे धीरे आपका प्रकाश बढ़ेगा और बहुत ज्यादा आपका प्रकाश बढ़ जाएगा। उसके बाद भगवान शिव की यह बात सुनकर के उन्होंने भगवान शिव को यह भी पूछा कि मेरे ऊपर यह दोष भी है कि मैं अपनी एक ही पत्नी को ज्यादा प्रिय हूं, दूसरी पत्नी से मैं प्यार नहीं करता, तो मुझे देवता का रूप कौन मानेगा। इसीलिए भगवान शिव ने उनको बोला कि आज से आप मेरे सर पे स्थान ग्रहण करिए। तभी से भगवान शिव के सर पे चंद्रदेव विराजमान हैं। तब यह बात सब लोगों ने सुनी तो सब लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह हो गया। बहुत सब लोगों ने एक उत्साह मनाया
जब वह उत्सव मनाया गया तो वह समय रात्रि का था। भगवान शिव को उसी समय एक शिला पे बिठा करके सब लोगों ने, सब देवी देवताओं ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया और तभी से वह रात्रि शिवरात्रि के नाम से जाने लगी। शिवरात्रि जिस दिन भगवान शिव का शिव विवाह भी हुआ था, उसके अलावा इस उत्सव का शुरुआत इसी दिन से हुई जिस दिन से चंद्रदेव अपने इस श्राप से मुक्त हुए थे। तब से शिवरात्रि उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान ने उनको वरदान भी दिया कि आज से आप भगवान शिव के सर पे विराजमान होने के साथ साथ आप एक महत्वपूर्ण देवताओं में भी गिने जाओगे। चंद्रदेव, जिनका दूसरा नाम सोम भी है, और उन्होंने एक शिवलिंग की पूजा की, इसीलिए यह शिवलिंग सोमनाथ के नाम से जाने लगी। सोमनाथ जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में गिरी में स्थित है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा भी माना जाता है कि यह प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। यहां पर सती माता ने भी काफी पूजा अर्चना की है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो ये मंदिर है, इसका इतिहास भी अपने आप में बहुत सारी कहानियां रखता है, बहुत सारे रहस्य रखता है, क्योंकि मुगल शासकों ने भी यहाँ पर कई बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा भी और बनाया भी गए मंदिर गया। तो हम इसके संपूर्ण इतिहास के बारे में जो इसके मुगलों के साथ है, आप किस तरीके से सोमनाथ पहुंचे, आप किस तरीके से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। हर हर महादेव।